ये बिहार में एक शॉकिंग न्यूज़ है। बड़ी उम्मीद थी जनता दल यूनाइटेड से कि इस बिल का वो विरोध करेगी, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को तमाम बिहार के मुसलमान सुनकर आश्चर्यचकित हैं। आज मैं एसआर चैनल न्यूज़ के माध्यम से मैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय अपने मुखिया, माननीय अपने चीफ मिनिस्टर जी को और ये एक मैसेज कर रहा हूं कि इस तरह के संशोधन में आप कहीं से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ना करें। केंद्र सरकार हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, और ये वक्फ बोर्ड, कभी गौ हत्या का मामला हो। इस तरह के इश्यूज को उठाकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तोड़ना चाहती। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़, मैं रिजवी। देखिए, अभी एक बिल पास हो रहा है, उसको लेके प्रस्ताव भी आ चुका है, वो है वक्फ बोर्ड। ये बड़ा ही पुराना मुसलमानों का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, जिसकी संपत्ति समझिए तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी है। उसको लेकर एक बिल आने वाला है, उसका लगभग प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से अभी उसमें नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में इसको लेकर भी कुछ सियासत तेज हो गई, इसलिए कि जेडीयू जो है कहीं ना कहीं समर्थन की है। और मेरे साथ जेडीयू का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि मेरे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं वो जेडीयू के ही प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, मोहम्मद शहजाद साहब। लगातार अपनी बातें बेबाकी से बोलते हैं और हमेशा हमने आपको दिखाया है कोई भी मुद्दे पर अगर अहम मुद्दा हो तो इनसे बात करने के लिए हम ज़रूर आते हैं। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक बड़ी संपत्ति कही जा सकती है, उसके लिए एक बिल पास हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जेडीयू में आप जो है उन्होंने समर्थन किया। इसके लिए बिहार में इसका क्या रंग रूप होगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल संसद में इस बिल को लाया गया, जिसमें लगभग कंप्लीट विपक्ष जो है उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। लेकिन हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने माननीय मोदी जी को समर्थन दिया है। बहुत अफसोस की बात है, और ये बिहार में एक शॉकिंग न्यूज़ है। बड़ी उम्मीद थी जनता दल यूनाइटेड से कि इस बिल का वो विरोध करेगी, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को तमाम बिहार के मुसलमान सुनकर आश्चर्यचकित हैं। जिस तरह से वो बिहार के मुख्यमंत्री को सर आँख पे बैठा के रखते हैं और इंटायर जदयू के मुस्लिम पदाधिकारी से लेकर के इंटायर बिहार की जनता आज माननीय नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करती है कि वो मुसलमानों के नेता हैं, तो उनसे एक उम्मीद भी मुसलमान रखता है कि माननीय नीतीश कुमार इस तरह के प्रस्ताव को ठुकराएंगे। लेकिन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल में समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटायर वक्फ बोर्ड की कमेटी से, चेयरमैन से, सारे लोग से बैठकर उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बल्कि इंटायर केंद्र सरकार को, इंटायर हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बैठाना चाहिए था, बड़े बड़े उलेमा को बैठाना चाहिए था। इसमें क्या करना है, कैसे संशोधन करना है। और ये प्रॉपर्टी, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति और प्रॉपर्टी जो है ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये बात आप जान लीजिए। इसमें किसी की बपौती नहीं है, इसमें सरकार की बपौती नहीं है। सरकार को सिर्फ इतना ही अधिकार दिया जा सकता है कि जैसे एक घर में अगर 4 भाइयों में झगड़ा है तो समाज वाले उसमें आकर के एक कंप्रोमाइज़ कराते हैं। सरकार तो शुरू से हस्तक्षेप इसमें रही है, सरकार का ही देख रेख में ये चलती रही है। वक्फ बोर्ड देख रेख में वक्फ बोर्ड को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर एक मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए किसी मुसलमान को बैठा दिया जाए और एक मस्जिद के अंदर किसी नॉन मुस्लिम को अजान देने के लिए खड़ा कर दिया जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? आप वक्फ बोर्ड के अंदर आप सिखों का जो कमेटी होता है उसमें सिख लोग रहते हैं, हिंदुओं का मठ या जो भी है उसमें हिंदू रहते हैं, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदू उसमें कहाँ से आ जाएंगे?
उसमें हिंदुओं का इंटरफेरेंस करना लगभग 31 लोगों का कमेटी बन रही है। ऑब्वियसली है, उसमें 21 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं और उसमें 2-3 नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व किया गया उनको। तो ये रिटायर्ड जज भी इसमें कुछ शामिल होंगे इसको में। ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ धांधली हो रहा है, किसी तरह का मामलात है, तो उसमें सरकार इंटरफेयर करके उसको सुधार सकती है, ना कि आप किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको पहले के पुरखों ने, बुजुर्गों ने ये संपत्ति अपनी आवाम के लिए दिया है, अपने आवाम के भलाई के लिए दिया है, तो इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। इसमें माननीय नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है कि इसमें फिर से वो हस्तक्षेप करें और इसको मुसलमानों को बचाएं। जिस तरह से मुसलमानों को इंटायर हिंदुस्तान में परेशान किया जा रहा है, एकमात्र माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग को पूरी उम्मीद थी और उनके लिए हम लोग इंटायर पूरे समाज में उनको लेकर के प्रचार करते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो हमेशा केंद्र के हर फैसले के वो साथ रहे, वो किसी तरह का फैसला हो, जैसे कि अभी जो हो रहा था विशेष का दर्जा, लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार जब इनकार की तो फिर उन्हीं पक्ष में आ गए। तो नीतीश कुमार तो लगातार केंद्र के साथ रहे, हर भी जो भी डिसीजन आया केंद्र का नीतीश कुमार उसके साथ रहे। देखिए, बात यह है कि मुसलमानों को नीतीश कुमार से ऑब्जेक्शन नहीं था आज तक। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के मामले में एक जो मुसलमानों को उम्मीद थी माननीय नीतीश कुमार से, वो नज़र नहीं आया। तो आप एक तरफ मुसलमानों का वोट चाहते हैं और अपने पदाधिकारी से आप कहते हैं कि इंटायर मुसलमान हमको वोट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला इस तरह का आ जाता है जिससे पदाधिकारी भी परेशान है कि मुसलमानों का वोट कैसे इकट्ठा किया जाए। तो यहाँ पर एक जो उम्मीद थी माननीय नीतीश कुमार से, वो नज़र इस बार नहीं आया, जिसे लेकर बिहार में और बिहार के जितने वक्फ बोर्ड के जो भी शिया वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब से लेकर के अब्बास साहब तक काफ़ी परेशान है और इस इशूज़ को तमाम लोग जेडीयू के ही हैं। अब्बास साहब हो या इरशादुल्लाह साहब, वो तो राज्य सरकार के अंडर में ही अधीन काम करते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि कहने के नीतीश कुमार से मुसलमान खफा हो जाएंगे, आप लगातार जेडीयू में भी आप प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं, क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव के लिए कोई राजनीति तो नहीं बन रही? नहीं, देखिए इसका विरोध होगा और हम तमाम अपने ही पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी और मुस्लिम पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इसकी मुखालफत की जाए और माननीय नीतीश कुमार के सामने बैठ करके इन बातों को मजबूती से रखा जाए कि वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। इससे हमारे बिहार में जो आने वाला कमिंग इलेक्शन है काफ़ी जदयू को नुकसान होगा और जनता दल यूनाइटेड ऐसी स्थिति में काफ़ी बैकफुट पर चली जाएगी। ये बात हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार को समझना चाहिए। आप कैसे अपने मुखिया को जाके समझाएंगे या किस तरह से आवाज़ उठाएंगे, इसलिए कि आप भी जेडीयू में हैं, कहीं ना कहीं आपका भी गला फंसता हुआ दिख रहा है? आज मैं एसआर चैनल न्यूज़ के माध्यम से मैं माननीय नीतीश कुमार, माननीय अपने मुखिया, माननीय अपने चीफ मिनिस्टर जी को ये एक मैसेज कर रहा हूं कि इस तरह के संशोधन में आप कहीं से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ना करें। केंद्र सरकार हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो और ये वक्फ बोर्ड कभी गौ हत्या का मामला हो। इस तरह के इश्यूज को उठाकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तोड़ना चाहती है, उनके फाइनेंस को खत्म करना चाहती है। इसलिए एक उम्मीद है माननीय नीतीश कुमार से कम बिहार में कि वो मुसलमानों के हितकर हैं और इंटायर मुसलमान उन पे ट्रस्ट करता है। उस ट्रस्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि उसको वो बचाए रखें। आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप जेडीयू में हैं, आप लगातार ज़बरदस्त तरीक़े से आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आप मुसलमान हैं, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? जेडीयू में रहेंगे कि और कहीं की ओर जाने का इरादा है? देखिए, मैं ही नहीं, जदयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, जमा खान साहब से लेकर के और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आज माननीय नीतीश कुमार जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुसलमानों को कहीं से नुकसान नहीं होगा। मैं ये जानता हूं कि बिहार में जब तक माननीय नीतीश कुमार हैं कोई नुकसान मुसलमानों का नहीं कर सकता है, लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तब क्या होगा मुसलमानों का? तो उससे पहले ये जो बिल आ रहा है, इस तरह का अमेंडमेंट आते हैं, इस तरह का जो प्रस्ताव आता है, उसमें पुरजोर बगावत करना चाहिए माननीय चीफ मिनिस्टर को और मुसलमानों के लिए आपका स्टेप क्या होगा अगर नहीं होता है, अगर नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेते हैं, फेवर में अगर रह जाते हैं वक्फ बोर्ड के जो निर्णय आया है, तो आपका एक्शन क्या होगा?
देखिए, हम लोग को पूरी उम्मीद है जेसीपी में ये मामला जा रहा है और जाने के बाद इसमें आज जिस तरह से हमारे वक्फ बोर्ड से माननीय मुख्यमंत्री जी की गुफ्तगू हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रस्ताव को फिर से चेंज करेंगे। तो आपको लगता है कि आप लोग की बातें वो सुनेंगे? पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को ठुकराएंगे। केंद्र में सरकार में भी वो शामिल हैं, कहने कि उनका बहुत अहम रोल है केंद्र सरकार बनाने में इस बार। बिल्कुल है, बिल्कुल है। माननीय नीतीश कुमार हैं तो दिल्ली में सरकार है, ये बात आप जान लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जिस दिन नजर मोड़ लें, और माननीय नीतीश कुमार जी तो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि वो समझ रहे हैं कि मुसलमानों को हमेशा डिस्टर्ब किया जाता है, इसलिए माननीय नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी काम किया है। काफ़ी मुसलमान उनसे खुश रहते हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वो इस बिल के खिलाफ